is 0.5 gram of mixture of two metal A and B with respective equivalent weights 12 and 9 displaces 560 ml of H2 at STP from an acid. The composition of the mixture is A B का दो चीज़ दिया हुआ है, 0.5 ग्राम है टोटल, तो दोनों का हमको कंपोजिशन बताना है, मतलब कितना परसेंट है 0.5 में। तो एक मोल H2 का कितना ml होता है, टू मतलब 22,400 ml होता है एक मोल पे, और दो इक्विवेलेंट होता है H2 का, तो एक इक्विवेलेंट में हो जाएगा 11200 ml। तो इक्विवेलेंट ऑफ H2 560 ml दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट ऑफ H2 हो जाएगा 560 बाई 11200, तो 1/20 इक्विवेलेंट हो गया H2 का। तो टोटल वेट दिया हुआ है 0.5, तो A मान लेते हैं x और B हो गया 0.5 माइनस एक्स। तो हमको बोला है कि दोनों डिस्प्लेस कर रहा है, तो हम भी इक्वेशन मतलब केमिकल रिएक्शन से लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2। तो जिसका इक्विवेलेंट दिया हुआ है x और 0.5 वेट, 0.5 माइनस एक्स वेट है, तो उसका इक्विवेलेंट से A का इक्विवेलेंट 12 और B का 9, तो डिवाइड कर दिया हो गया, और H2 का इक्विवेलेंट आया था 1/20, तो x का वैल्यू आया 0.2। अब 0.2 का 0.5 से परसेंटेज निकाल देते हैं, तो परसेंट A आता है 40%, और 40% आया तो परसेंट B हो जाएगा 60%। What is the valency of element of which the equivalent weight is 12 and the specific heat is 0.25? स्पेसिफिक हीट का क्वेश्चन आता है तो एक डुलोंग और पेटिट लॉ होता है, जिसमें स्पेसिफिक हीट इनटू एटॉमिक वेट होता है 6.4। तो एटॉमिक वेट हमको निकालने बोला है, वैलेंसी निकालने बोला है, तो पहले एटॉमिक वेट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी निकल आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है तो एटॉमिक वेट निकालते हैं, तो एटॉमिक वेट आ गया 6.4 बाई स्पेसिफिक हीट, तो एटॉमिक वेट आया 25.6, और एटॉमिक वेट को हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट हमको पता है, वैलेंसी हमको निकालना है, तो एटॉमिक वेट भी पता है, तो डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट वेट से, तो वैलेंसी आ गया 2। मिनरल रूटाइल इज एन ऑक्साइड ऑफ titanium containing 39.95% oxygen and is isomorphous with cassiterite SnO2. The atomic weight of titanium is रूटाइल हो गया TiO2, कैसिटरेट हो गया SnO2। आइसोमॉर्फस है, आइसोमॉर्फस मतलब होता है कि सेम तरह का कंपोजिशन होगा, दिखने में सेम टाइप का लगेगा। तो मोलिकुलर वेट TiO2 का है x+32, O2 टाइटेनियम का हमको अभी पता नहीं है, इसलिए x+32, तो x+32 ग्राम ऑफ TiO2 में 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 100 ग्राम TiO2 में 32/32 यूनिटरी मेथड लगा के निकाल देंगे, तो 39.95% दिया हुआ है 100 ग्राम, मतलब परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है ना, उसी को यूज़ किए, तो उससे हम x का वैल्यू निकाल देंगे टाइटेनियम का एटॉमिक वेट। सिंपल यूनिटरी मेथड बस यूज़। 13.4 gram of sample of unstable hydrated salt Na2SO4.XH2O was found to contain 6.3 gram of H2O. The number of molecules of water of crystallization is, weight of salt दिया हुआ है 13.4 ग्राम, weight of H2 दिया हुआ है 6.3 ग्राम, तो H2O का वेट निकाल देंगे तो क्रिस्टलाइन का एनहाइड्रस का हमको वेट मिल जाएगा 7.1 ग्राम, और Na2SO4 का हमको मोलिकुलर वेट पता है, तो ये मोल, यहाँ मोल लिखना था, मोल ऑफ सॉल्ट हो जाएगा 7.1 डिवाइड बाई 842, 0.05 मोल हो गया, और मोल्स ऑफ H2 हो जाएगा 6.3 बाई 18, 0.35 हो गया। अब हमको पता करना था कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब एक मोल में कितना मोलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो 0.05 में 0.35 है, तो एक में क्या होगा, डिवाइड कर देंगे, 7 आया, 7 मोल H2 होगा एक मोल एनहाइड्रस सॉल्ट में, मतलब एक मोल सॉल्ट में 7 मोल H2O निकलेगा। तो 1 लीटर ऑफ 0.15 ml HCl and 1 liter of 0.3 m HCl is given. What is the maximum volume of 0.2 m HCl which one can make from these two solution? No water is added. नो वाटर इज़ एडेड मतलब कंसनट्रेशन 0.2 लाना है, तो हमको 0.15 का ज़्यादा मात्रा लेना होगा और 0.3 का कम लेना होगा।
तो M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M3 V3 ले लिए, 0.3 का हम x ले लिए और 0.15 का 1 ले लिए। तो यहाँ पे 0.2 फाइनल आना है, तो 1 प्लस एक्स हो गया। x आता है 0.5 लीटर। तो एक लिए थे हम लोग उसका, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1 प्लस 0.5, तो 1.5 लीटर हो गया। हमको 0.15 का ज़्यादा लेना था, तो मतलब ज़्यादा लेना था तो टोटल से टोटल 1 ले लिए, तो 1 ले लिए और हमको पता करना है कि अब हम 0.3 का कितना लें, इसीलिए उसको x ले लिए। तो 1 और x हो गया, तो 1 प्लस एक्स हो गया। फिर इक्वेशन को सॉल्व किए तो 0.5 आंसर आया, 0.5 x का वैल्यू आया। लेकिन हमको टोटल वॉल्यूम निकालना था, टोटल वॉल्यूम आने के लिए 1 प्लस 0.5 किया, 1.5 लीटर है।